पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश में औरत का जीना अजाब बन चुका है। खतून 40 साल जिसके साथ 3 नाम नेहाद खबीसुल खल्क मर्दों ने जबरदस्ती उसका जिस्मानी इस्तेसाल किया। इतनी 2 नंबर किस्म की FIR है कि जिसे पढ़ने के बाद खुदा की कसम दिल खून के आंसू रोता है। चल चल खुदा की कसम पैसे पाले जेब इन नजरों को यहां से देखे। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश में औरत का जीना अजाब बन चुका है। औरत पैदा तो हो जाती है लेकिन उसके साथ करोड़हा कबाहतें भी जन्म ले लेती हैं। बोलता कालम विद यासर शमून के साथ मैं यासर शमून खान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बड़े दुख के साथ 1361/2026 ये मुकदमा नंबर है। गुजरपुरा का ये वाक़या है, करोल घाटी का ज़िक्र है। आप समझ चुके होंगे कि वही खतून 40 साल जिसके साथ 3 नाम नेहाद खबीसुल खल्क मर्दों ने ज़बरदस्ती उसका जिस्मानी इस्तेसाल किया। उसके जिस्म को नोचते रहे, उसको जलील रुस्वा करते रहे, उसकी वीडियो बनाते रहे, उसको डराते रहे, धमकाते रहे। आप यकीन जानिएगा बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे जिस्मानी इस्तेसाल करने वाली फ़िल्मों का ये एक ख़तरनाक तरीन पार्ट है। और ये वाक़या अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है पंजाब के दारुल हुकूमत यानी कि पंजाब की कैपिटल सिटी लाहौर में पेश आया है। नाज़रीन, इसकी FIR में मुकदमे में जो दफ़ा लगी है वो 375A लगी है और इतनी 2 नंबर किस्म की FIR है कि जिसे पढ़ने के बाद खुदा की कसम दिल खून के आंसू रोता है। वीडियो इसकी ऐसी है कि वो सोशल मीडिया के ऊपर नहीं चलाई जा सकती। वो जब इंसान वीडियो देखता है तो अगर तो कोई बाप है तो अपनी बच्चियों को भागकर अपने सीने से लगा लेता है और यह अहद कर लेता है कि मैंने अपनी किसी बच्ची को बाहर जाने ही नहीं देना, निकलने ही नहीं देना। अब ये गोरख धंधा इतना ख़तरनाक है कि एक तो इतना बड़ा गुनाह हो गया, फिर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इदारे के पास जब ये औरत पहुंचती है तो वक़ार बुखारी SHO हैं, उन्होंने भी कमाल ही कर दिया। उन्होंने भी कोशिश की कि यह मुकदमा दर्ज ही ना हो और जितनी ताख़ीर कर सकते थे उन्होंने बिल आखिर उस ताख़ीर को किया। जब ये बात हाईलाइट होना शुरू हो गई तो फिर ये मुकदमा दर्ज भी हो गया और जब दर्ज हुआ तो उसकी तारीख़ भी हमारे सामने आ गई। ये 6 तारीख़ को मुकदमा दर्ज हुआ है, यानी कि जून के महीने में 2026 को मुकदमा दर्ज हुआ है। बेहिदमत जनाब SHO साहब थाना गुजरपुरा लाहौर जनाब अली गुजारिश है कि पता झैल की रिहायशी हूँ, घरेलू खातून हूँ। अरसा तकरीबन 1 माह कबल मैं एनो भलियाँ से वापस आ रही थी। गरोल घाटी के पास एक ये जगह का नाम है। वापस अपने घर गरोल घाटी आ रही थी कि जब वकास स्कीम निस्त एनो भटियाँ पहुँची तो अब्दुल्ला वल्द अदनान वल्द बूटा मुबशर वल्द नामालूम मुझे पकड़कर ज़बरदस्ती मकई के खेतों में ले गए और मेरे साथ ऐन गैन कर दिया। आप इससे समझ जाएं कि ये इसके साथ हुआ क्या है। अब्दुल्ला अदनान मुझसे ज़बरदस्ती बारी बारी ऐन गैन करते रहे और मुबशर वल्द नामालूम पास खड़ा होकर ध्यान रखता रहा। लोगों ने मुझसे ज़बरदस्ती बारी बारी ऐन गैन करके वीडियो बनाना शुरू कर दी और मेरे साथ सख्त ज़्यादती की। नाज़रीन, ये टोटल FIR 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनों की FIR है, यानी कि ये समझ लें कि प्लान्ड किस्म की FIR है। अब इसकी तफसील मैं पढ़ देता हूँ, फिर इसके ऊपर हम जाके तबसरा करते हैं। थाना गुजरपुरा की हदूद में गैंग ऐन गैन मुबीना बीबी को खेतों में ले जाकर ऐन गैन करता रहा। मुतासरा खतून की मदयत में मुकदमा दर्ज हो गया। खतून से गैंग ऐन गैन वीडियो मंजर आम पर आ गई।
पुलिस ने मुकदमा अब्दुल्ला अदनान और मुबशर को नामजद कर दिया। अब नाजरीन, ये वाक़या 1 महीना पहले का है बकौल इसके, और पुलिस का कहना है कि इसने पुलिस के साथ रब्ता भी नहीं किया। ये कैसे मुमकिन है? औरत की बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं जिसमें वो कुछ बताना चाहती है लेकिन उसे बताने ही नहीं दिया जा रहा, साथ एक पुलिस अफसर साथ साथ घूम रहा है। नाज़रीन, अगर ये क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट इंटरवीन ना करता, इसमें शमूलियत हासिल ना करता, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये जो एक बंदे को पहुंचा दिया गया है ऊपर और फुल फ्राई कर दिया गया है, क्या ये भी होना था कभी ज़िंदगी में? पंजाब पुलिस में काम करने वाले इंस्पेक्टर हजरात, सब इंस्पेक्टर हजरात और रियासी हजरात के सीने में दिल है, ये पत्थर है। क्या वो साहब औलाद नहीं हैं? सवाल ये है। क्या उनके यहाँ बेटियाँ नहीं हैं? सवाल ये है। क्या वो जज्बात से बिल्कुल लाग़िर हैं? सवाल ये है। क्या इंसाफ की फराहमी हरगिज़ मुमकिन बनाना उनका फ़र्ज़ नहीं है? ये बात बिल्कुल क्लियर है। क्या औरत बकौल सीएम मैडम मोहतरमा मरियम नवाज़ कि उनकी रेड लाइन नहीं है? ये बात बिल्कुल बेहतर है। इस औरत के साथ इतना बड़ा वाक़या हो जाता है और एक वो बहुत वसीउल गरीज़ जुर्म की दास्तान से लिखा हुआ भरा हुआ एक इलाका है जिसको करोल घाटी कहते हैं। ये गांव है गुजरपुरा के पास, एक इंतहाई हाई क्राइम एरिया है। वहाँ पे स्पेशल ब्रांच फिर रही होती है। क्या वो भंग या सत्तू पी के सोई हुई थी? उसे नहीं था पता कि ये वाक़या हो चुका हुआ है, जबकि कुछ सहाफ़ियों को पता था कि ये वाक़या हो चुका हुआ है। अब आप सुने, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये 3 बंदे नहीं थे, ये दर्जन के लगभग अफराद थे जो इसके साथ बार बार ऐन गैन करते रहे, वीडियो बनाने के बावजूद भी, और इस औरत का जीना दोबर कर दिया। ये बात मुकामी एसएचओ के ना सिर्फ नोटिस में थी बल्कि वो बहुत अच्छे तरीके से इसकी जांच पड़ताल करता रहा था। मुल्ज़िमान इंतहाई असर और रसूख वाले थे और यहाँ पर पर्ची सिस्टम और खाता सिस्टम यानी कि ले दे सिस्टम और फिर तल्लुकात सिस्टम और डेरादारी खास करके इन इलाकों में सिस्टम ऐसा राइज है कि ये किसी के किए जाने वाले जुर्म के ऊपर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, हज़ारों पर्दे डाल देता है। ये वाक़या सोशल मीडिया के ऊपर आया, तूफान बरपा हुआ, लोगों ने आहो पुकार की, कहानी ख़त्म हो गई। एक फरीहा नामी लड़की का पॉडकास्ट आ जाता है अदील के साथ। सब उसके ऊपर अपनी तनकीद के निश्चर चलाना शुरू कर देते हैं। इस बेचारी मस्कीन औरत जिसके साथ शायद माशरे का सबसे बड़ा गुनाह और सबसे बड़ा जुर्म हो गया, उसको चंद ही घंटों में लोग भूल जाते हैं। नाज़रीन, मेरी इन्फॉर्मेशन और मेरे ज़राया की इतला के मुताबिक तो बाकी मुल्ज़मान भी पकड़े जा चुके हैं, यानी कि 2 अदद मुल्ज़मान पकड़े जा चुके हैं। जब असल मुल्ज़मान पकड़े जाते हैं और फिर उनको पार नहीं किया जाता या उसके ऊपर सोच विचार किया जाता है तो इसका मतलब कि उनके मदई हजरात बेइंतहा ताकतवर लोग होते हैं। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की कोशिश होती है कि हर गुनाहगार आदमी को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया जाए, लेकिन याद रखिएगा क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट में भी इंसान काम करते हैं और ये भी याद रखिएगा कि इन्हीं इंसानों ने इसी शहर के अंदर बसना होता है। इन्हीं इंसानों के साथ तल्लक वास्ते और फिर इन्हीं इंसानों के साथ पॉलिटिकल गेम्स भी साथ ही चल रही होती हैं। कुछ चीज़ें प्रेशराइज करती हैं, लिंगरान करती हैं, लेकिन सरबराह सीसीडी सुहेल ज़फ़र चट्टा यानी कि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के सरबराह सुहेल ज़फ़र चट्टा इस प्रेशर को बखूबी बर्दाश्त करना जानते हैं। वक्त आने के ऊपर शायद इनको भी मुकम्मल तौर के ऊपर फ्राई कर दिया जाए, लेकिन क्या इस औरत को इंसाफ मिल जाएगा? इस 40 साला औरत के साथ बेईमाना तशद्दुद और उसके साथ जो इज्तमाई तौर के ऊपर ऐन गैन किया गया, क्या इसका असाला हो सकेगा? क्या वो उसकी बच्चियां, उसके अजीज़ो कारब या उसके ख़ानदान में बसने वाली लड़कियां आप कहीं पर भी शादी कर सकेंगी? क्या इस वाक़े ने और लोगों को दुपक कर सहम कर बैठने के ऊपर मजबूर नहीं कर दिया? क्या ये तासुर नहीं मिलता कि पंजाब के अंदर बातें ज़्यादा हैं लेकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इदारों का काम कुछ भी नहीं है? यानी कि एक माँ ये जुर्म करने के बाद, जबकि मेरी इतला के मुताबिक 15 दर्जन के करीब अफराद थे जो इस जुर्म में शामिल थे। चलें हम
سرکاری اداد کو بھی شامل کر لیتے ہیں، اور یہ 3 لوگ ہی شامل تھے جن کا نام صفحہ مثل میں لایا گیا ہے یا پھر FIR میں درج کیا گیا ہے، ان کو نامزد کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک ماں کیسے دندناتے پھرتے رہے؟ یہ ایک ماں واقعہ کھلا کیوں نہیں؟ یہ تو وہ آگ ہے جو سدا سلگتی رہتی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہاں تو لوگوں کے عشق معاشقے نہیں چھپتے، وہ کہتے ہیں نا کہ عشق اور مشک چھپائے سے نہیں چھپتے، یہاں تو زبردستی ایک گندا کھیل کھیلا گیا ہے، یہاں تو روحوں کو پامال کیا گیا ہے، یہاں تو عزتوں کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں۔ یہ تو ایک عورت کو مثال بنا دیا گیا ہے کہ پنجاب میں رہنے والی عورت، تیرا کسی بھی وقت یہ انجام ہو سکتا ہے۔ یہ 1 مہینے کا حساب کون دے گا؟ کوئی ایک وقت بھوکا رہ جائے تو یہاں کا حکمران اس کا ذمہ دار ہے۔ 1 مہینہ اپنے ساتھ ظلم و جبر اور غین کی زیادتیاں ہونے کے باوجود بھی ایک عورت ترملاتی رہی، خاموش رہی، دروازے کھٹکھٹاتی رہی، اسے رتی برابر انصاف نہ ملا۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور کیا دلیل ہے اس چیز کی کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی، ہماری بچیاں اس شہر کے اندر باعزت زندگی گزار سکیں گی؟ دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، بدقسمتیوں نے اپنے سائے ڈال دیے، اور پھر لاہور کے اندر بچیاں اور ان کے والدین سہم کر رہ گئے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔